नहीं है। आखिर मंदिर में मिलता क्या है? अंधविश्वास, जाति और धर्म की लड़ाई, संप्रदाय का भेदभाव, पाखंड, और क्या मिलता है मंदिर में? ये मंदिर ही तो थे। आपने देखा होगा कि 14-14 साल की गरीब समाज की जो बच्चियां थी, उनको देवदासी के रूप में ये मंदिर में बैठे हुए जो पंडित थे शोषण करते थे ना, उनका अपनी हवस को बुझाते थे उनसे। कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, या राम एक यहां पर सही मायने में एक व्यक्तित्व थे, ऐसा कोई भी साक्ष्य, कोई भी प्रमाण इतिहास में उपलब्ध नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए तो जिस तरह का ये ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मणवादी साहित्य जो है, मनुवादी साहित्य जो है, अगर इसकी माने तो इतने पीछे चला जाता है। द्वापर युग, त्रेता युग, जन कौन कौन से युग की बात करते हैं, और एक एक युग ही लाखों लाखों साल का होता है। अगर उससे हम कल्पना करें तो उससे पता लगाएं तो पता लगे कि लाखों साल पहले हुआ था। तो भैया ये आपकी कहां की है? जो लिखित इतिहास हमारे पास है वो अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद का इतिहास है। तो एक काल्पनिक पात्र को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आइडेंटिटी मान के उसे वो जमीन दे दी। अब मैं इस बात को कह रहा हूं कि इसमें न्याय नहीं हुआ, उसके बड़े जायज कारण है। मैं ये मानता हूं कि जो मुकदमा था, कोर्ट के सामने मुकदमा था कि ये जो विवादित जगह है, ये जगह किसकी है। आज तक सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान रही है कि उस विवादित ढांचे के नीचे कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले, मंदिर के कोई अवशेष नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी यह मानती है कि मस्जिद में ही मूर्तियां रखी गई थी, वो मंदिर में नहीं रखी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, और पूरी दुनिया ने देखा, 6 दिसंबर 1992 को वहां पर वो मस्जिद टूटी, मंदिर नहीं टूटा। ये सब मानते हैं। तो इससे यह साफ सिद्ध हो जाता है कि वहां पर मस्जिद थी, मंदिर नहीं था, और मस्जिद तोड़ी गई। जब जिस चीज के आपको वहां पर सबूत ही नहीं मिले हैं, आप उसे जमीन कैसे दे सकते हैं? उसे कैसे मान सकते हैं आइडेंटिटी? एक बात इस फैसले में है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत जरूरी है, जिससे मैं मानता हूं कि इस फैसले के बाद संविधान का अपमान खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की संरक्षक है, गार्जियन है। संविधान की देखभाल रखना और उसके मूल ढांचे से छेड़छाड़ ना हो, यह जिम्मेदारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की है। लेकिन मेरे जहन में जो सवाल यह है कि आप देखेंगे कि वो जमीन मंदिर बनाने के लिए दे दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दे दिया कि केंद्र सरकार मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाए 3 महीने में। तो अगर आप देखें हमारा संविधान जो है, संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, आप उससे समझें। और संविधान की प्रस्तावना मूल ढांचा है, उससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के, उसमें कहा गया। और वो कहते हैं, हमारी प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसका मतलब यह है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है राज्य का कोई धर्म नहीं है, लोगों का धर्म है, लोगों के अपने अपने धर्म है, वो माने, उनकी स्वतंत्रता दी गई है, जो हमारे जो मौलिक अधिकार है उनमें स्वतंत्रता दी गई, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं है। पर इस तरह से क्या हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार का, राज्य का एक धर्म बना दिया, जिम्मेदारी दे दी कि भैया मंदिर तू बना, मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट तू बना। तो ये जो है ये असंवैधानिक है, और मैं नहीं मानता कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा करना चाहिए था। इससे संविधान का उल्लंघन हुआ। और वो उस रिपोर्ट बाकायदा कहती है कि वहां पर बुद्धिस्ट कल्चर के, भगवान बुद्ध और उनके धर्म से जुड़े हुए वहां पर अवशेष मिले हैं, और जो अवशेष मिले हैं शायद उनके ऊपर ही वो ढांचा रहा होगा। तो उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए थी। उन्हें डीलिस्ट क्यों किया गया, उन्हें डीटेक क्यों किया गया, और उन्हें क्यों कहा गया कि बाद में क्या होगा? जब आपने अब डिसाइड ही कर दिया तो बाद में क्या होना है? डिसाइड तो साथ के साथ होना चाहिए। यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इस देश की न्यायपालिका में कम से कम मुझे कोई विश्वास अब रहा नहीं है। हम न्यायपालिका से उम्मीद करते हैं न्याय की। जैसे संविधान का अनुच्छेद 142 माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इनहेरेंट पावर देता, सारी पावर देता है, चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट को जहां से भी हो मंगा ले, चाहे किसी भी व्यक्ति को बुला ले, किसी भी संस्था को बुला ले, किसी भी सरकार को बुला ले। और उसके लिए उसमें एक कहा गया है कि कंप्लीट जस्टिस, यानी पूर्ण न्याय
संपूर्ण न्याय, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है, पर संपूर्ण न्याय के लिए, कंप्लीट जस्टिस के लिए, पर इस मुकदमे में मैं कहता हूं वाकई में न्याय नहीं हुआ। और क्योंकि एक बहुत बड़ा पक्ष जिसके पास ऐतिहासिक साक्ष्य थे, जिसके पास में एएसआई की रिपोर्ट थी, उस बुद्धिस्ट जो पक्ष था उनको सुना ही नहीं गया, तो आप समझ लीजिए क्या न्याय होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि न्याय नहीं हुआ, केवल फैसला हुआ है। और जो फैसला हुआ है, जो लोग हैं जो इस फैसले से सहमत नहीं हैं, वो आवाज तो उठाएंगे। और आवाज उठाना हर साथी का एक मौलिक अधिकार है जो संविधान ने उसे दिया है। आवाज उठनी भी चाहिए ताकि जो कहीं गलत हो रहा है वो भविष्य में ना हो सही। देश का भला, इस देश की जनता का भला, इस देश के हर व्यक्ति का भला, हर जाति धर्म संप्रदाय का भला, हर गांव कस्बे शहर जिले राज्य का भला केवल और केवल शिक्षा से होगा। और लोगों को स्कूल की तरफ जाना चाहिए, लोगों को कॉलेजों की तरफ जाना चाहिए, लोगों को शिक्षा के जो मंदिर हैं उनकी तरफ जाना चाहिए, लाइब्रेरी की तरफ जाना चाहिए। तभी इस देश का भला होगा और तभी हम दुनिया में नंबर 1 बनेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भी था कि जो मंदिर की तरफ लाइनें लगी हुई हैं, जिस दिन ये लाइनें मंदिर से हट के स्कूल और कॉलेज की तरफ लग जाएंगी, लाइब्रेरी की तरफ चली जाएंगी, उस दिन इस देश को दुनिया में नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकेगा। आखिर मंदिर में मिलता क्या है? अंधविश्वास, जाति और धर्म की लड़ाई, संप्रदाय का भेदभाव, पाखंड, और क्या मिलता है मंदिर में? ये मंदिर ही तो थे। आपने देखा होगा कि 14-14 साल की गरीब समाज की जो बच्चियां थी, उनको देवदासी के रूप में ये मंदिर में बैठे हुए जो पंडित थे शोषण करते थे ना, उनका अपनी हवस को बुझाते थे उनसे, ये उनका शोषण करते थे। और नाम क्या है? देवदासी, यानी देवता की पूजा के लिए, लेकिन अय्याशियां करते थे वो। तो ये मंदिर हमेशा से शोषण का केंद्र रहे हैं, ये भेदभाव का केंद्र रहे हैं, ऊंच नीच का केंद्र रहे हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले रहे हैं, भगवान के नाम पर डराने वाले रहे हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर तरक्की करनी है, मंदिर की तरफ न जाके उस व्यक्ति को लाइब्रेरी की तरफ जाना चाहिए, स्कूल कॉलेज की तरफ जाना चाहिए, शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। शिक्षा से ही इस दुनिया में विकास होगा, बिना उसके कुछ नहीं होगा। शिक्षा के कारण ही व्यक्ति उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। आप दुनिया में जिन भी देशों को देख लें, जहां जहां शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, वही देश इस दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने देश में देखिए, हमारे देश से हर साल लगभग 6 से 7 लाख लोग शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए विदेशों जा रहे हैं। हमारे उन बच्चों के जो माँ बाप हैं, उनकी फीस पे ही 2,10,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। और हमारे देश में शिक्षा का क्या हाल है? और इस सरकार ने, इस चौकीदार की सरकार ने, इस भाजपा और आरएसएस की सरकार ने कर क्या दिया है? शिक्षा का नई शिक्षा नीति लाके पूरा निजीकरण कर दिया। कोई भी कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कह दिया भैया अपने आप पैसा उगाओ, अपने आप चलाओ। इसका मतलब यह है शिक्षा देने के लिए सरकार तैयार नहीं। और सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है अच्छी शिक्षा देना, सबसे बढ़िया क्वालिटी शिक्षा वो देना, लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखना, लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना, लोगों के रोजगार का ध्यान रखना, और जितनी भी गंदगी फैली है उस गंदगी को दूर करना। लेकिन यहां तो बिल्कुल उलट हो रहा है। शिक्षा खत्म, रोजगार खत्म, सुरक्षा खत्म, काला धन बढ़ता चला जा रहा है, भ्रष्टाचार सारी सीमाएं पार कर रहा है। प्रदूषण ने, हर साल प्रदूषण से हमारे देश में 25 लाख लोगों की मौत हो जा रही है, वायु और जल प्रदूषण से। यह सरकार का हाल है। तो शिक्षा की तरफ जाएंगे तभी ठीक होगा, अन्यथा नहीं। मंदिर का जितना प्रचार हुआ है, इतने समय से जिसकी लड़ाई चल रही है, पूरी दुनिया में प्रचारित हो गया। अब अगर वहां मंदिर बनेगा तो स्वाभाविक है कि बड़ा मंदिर ही बनाया जाएगा। और जब मंदिर बनाया जाएगा तो हर अंधविश्वासी व्यक्ति, या यूं कहो कि जिसकी उस मंदिर में श्रद्धा है या राम में श्रद्धा है, वो उस मंदिर को देखने जाएगा। तो जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ही मोटा चढ़ावा आएगा। और अभी आपने देखा कि तिरुपति वाले ने तो 100 करोड़ रुपए की बात भी कही है, 1 अरब रुपए देने की बात कही है मंदिर बनाने के लिए। ये तो तिरुपति वाले ने है। और एक और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसने कहा है 10 करोड़ रुपए। यस, 10 करोड़ रुपए, यानी कि मंदिर अभी बना नहीं, ट्रस्ट अभी बना नहीं, 110 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, मतलब माल इकट्ठा हो गया। तो ये जो माल आ रहा है, इस माल में भैया सारे पंडे कहेंगे कि मेरा भी हिस्सा हो, मेरा भी हिस्सा हो, सबको चाहिए ना माल। और मंदिरों से माल ही उगाया जाता रहा है। आपने देखा भी होगा, पीछे रिपोर्ट आई थी कि 4 मंदिरों के पास 50 लाख करोड़ रुपए का सोना है। और वो इतना है कि इस देश में अगले
5 साल तक, 5 नहीं, अगले 50